हमारे पूर्वजों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने बुरी नज़र को ख़त्म करने के कई तरीके खोजे हैं। जिन लोगों को बुरी नज़र या नज़र दोष लगता है, उन पर कई नकारात्मक परिणाम होते हैं और अक्सर ऐसा होता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। बुरी नज़र एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगभग सभी धर्म विश्वास करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक बुरी ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रति ईर्ष्या या घृणा महसूस करते हैं या यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यह माना जाता है कि आप तक नकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है। बुरी नज़र सबसे अधिक बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो लोग शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक काम करते हैं, उनके ऐसी अप्रिय भावनाओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। वास्तव में बुरी नज़र आपके भोजन, आपके घर, आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय जैसे निर्जीव चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि बुरी नज़र से बचने के उपाय और उनके लक्षण क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए पहले जानते हैं बुरी नज़र के प्रभाव के बारे में। हमारे पूर्वजों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने बुरी नज़र को ख़त्म करने के लिए कई तरीके खोजे हैं। अचानक से खर्चों में भारी वृद्धि और किसी बीमारी की अचानक से शुरुआत या व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर और धन या करियर में नुकसान, ये सभी बुरी नज़र के प्रभाव के कारण हो सकता है। और इनके अब बचने के उपायों के बारे में जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि खुद को या घर के किसी भी सदस्य को बुरी नज़र से कैसे बचाया जाए, तो इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। खुद को और अपने प्रियजनों को बुरी नज़र से बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से पहला है दर्पण या फिर शीशा। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र से बचने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली बुरी नज़र या बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, वह दर्पण द्वारा उसी बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पणों का एक दूसरे के सामने होना अशुभ है। तो जब भी आपने दर्पण रखने का सोचना है तो एक चीज़ ये देख ले कि उसके सामने कोई दूसरा दर्पण तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो कोई फल नहीं देगा। तो इसलिए आपने अपना जो मुख्य द्वार है उसके सामने बिल्कुल ऐसा कुछ करना है कि वहाँ पे एक शीशा लगा दे, ताकि कोई बाहर से बुरी नज़र आ रही है तो वापस लौट जाएगी। अगला आता है सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन वही जो हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी उपयोग किया जाता है बुरी नज़र उतारने के लिए। कैसे किया जाता है ये जानते हैं। बुरी नज़र या नज़र दोष से बचने के लिए अपने कपड़ों में सेफ्टी पिन लगाकर रखना चाहिए और साथ ही सप्ताह में एक बार उसे हटा दें, ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर सकें और नकारात्मक ऊर्जा पिन अवशोषित कर ले। अगर पिन का रंग बदल गया हो या काली पड़ गई हो तो उसे फेंक देना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि लोहा जो है वो जो बुरी नज़र है या बुरी ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर आपको बुरी नज़र कोई लगती है तो उसका रंग काला पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप उस सेफ्टी पिन को दोबारा से इस्तेमाल ना करें, उसको आप फेंक दें और नई सेफ्टी पिन है वो लगा लें। आपने कभी
ऐसा भी देखा होगा कि जो घर में पुराने लोग होते थे वो सेफ्टी पिन अपने जो हाथ की चूड़ी होती थी तो उसमें भी उनका लगा रहता था ज़्यादातर। अगर आपने कभी अपने घर के बुजुर्गों को देखा हो तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पर पहले के लोग ऐसा करते थे। तो ये भी एक उपाय है बुरी नज़र को दूर करने के लिए। अगला आता है नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। यह आपको बुरी नज़र से बचाने में मदद करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है नमक, कुछ भी अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो। ऐसा कहा जाता है कि घरों की साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में भी नमक मिलाने से बुरी ऊर्जा, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोने में नमक का कटोरा रखने से परिवार में पॉजिटिविटी और समृद्धि आती है। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके अध्ययन जो क्षेत्र है, यानी उनका जो स्टडी का रूम है या जहाँ वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे भी एक कटोरा आप नमक से भर के ज़रूर रख दें। इससे उनकी कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई में बनेगी, उनका मन अच्छे से पढ़ाई में लगेगा और साथ के साथ उनकी नज़र दोष जो है वो भी दूर होगा। आगे आता है पूजा या प्रार्थना। तो यदि आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो पूजा या प्रार्थना करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए और इन प्रार्थनाओं को दोहराने से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। चाहे किसी भी धर्म के हों, बुरी नज़र से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो सकते हैं। इससे आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलेगी और जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पाठ, जैसे हिंदू धर्म के हैं अगर आप, तो इसमें आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ है वो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कहा जाता है कि वो नेगेटिविटी को दूर करता है, तो आप इनमें से कुछ भी इनको कर सकते हैं। ये आपको रूटीन में करना है, रोज़ के रोज़ करना है, ताकि आपके जो इर्द गिर्द है एक पॉजिटिव ऑरा वो बना रहे। क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो नेगेटिविटी वापस से असर करना शुरू कर देगी, वो आपके पॉजिटिव जो ऑरा है उसको प्रभावित करेगी। तो आपने ये नियम बनाना है, उसको रोज करने का नियम बनाना है। ऐसा करने से जो बुरी शक्तियां हैं वो दूर रहती हैं। इसमें महामृत्युंजय मंत्र भी आप कर सकते हैं, तो ये भी नज़र के जो दोष हैं उनको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। अगला आता है घोड़े की नाल। तो यह प्राचीन काल से एक इसका उपाय लोग करते आ रहे हैं और यह एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है, जो दुर्भाग्य और बुरी नज़र को दूर करता है। लोहा बुराई को दूर करता है और घोड़े की नाल ये अर्ध चंद्राकार की होती है, तो ये भी पॉजिटिविटी लेकर आती है और अच्छे भाग्य को लेकर आती है। जो घोड़ा होता है वो साहस और जोश का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अच्छी ऊर्जा खींचता है और बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह से यही माना जाता है कि जब घोड़े की नाल ये एक मैग्नेटिक ऊर्जा इसके आसपास होती है, जब हम इसे मुख्य द्वार के स्थान पर इसको लगाते हैं तो उसका प्रभाव जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर ही लगाया जाता है, एक सुरक्षा के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और वस्तु में जो घोड़े की नाल है वो भाग्य और धन इसका प्रतीक है। और आपकी जो भी कोई पैसों की समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, तो उसको भी दूर करने में ये मदद करती है। आगे आता है पीपल के पत्ते। तो पीपल के पत्तों से नज़र उतारना फलदायी होता है। तो इससे क्या होगा, जो भी जातक जिसको नज़र लगी है वो इसका उपयोग कर सकता है। बुरी नज़र से बचने के लिए पीपल के पत्ते को रात भर तकिए के नीचे रखने के बाद
सुबह में पानी में बहा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीपल के 5 पत्ते लें और उस व्यक्ति के ऊपर से जिसको नज़र लगी हो 11 बार घुमाना है और फिर उन पत्तों को आपने जला देना है और मन में प्रार्थना करनी है बुरी नज़र को दूर करने के लिए। तो ऐसा करने से भी बुरी नज़र का जो दोष है वो दूर हो जाता है। कोशिश करें जो पीपल के पत्ते हैं उनको तोड़े ना, अगर आपको उसके आसपास में, पेड़ के आसपास में गिरे हुए मिल जाएं तो वो उत्तम रहेगा। तो ये उपाय है। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हों तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।